गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड आज मॉर्निंग मैम। में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। कल हमने वसंत जो बुक है हमारी, उसका पाठ 6 पार नजर के, उसके प्रश्न उत्तर पर विचार किया था और कुछ प्रश्न उत्तर उसके बाकी रह गए थे। आज हम वो पूरे करेंगे, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन 2। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट वाक्य, पहला वाक्य है, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक है। और दूसरा यस वाक्य मैम। दिया गया है, छोटू ने चारों तरफ देखा। दोनों ही वाक्य का मतलब एक ही है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक है ना। छोटू ने चारों यस तरफ मैम। नजर दौड़ाई और छोटू ने चारों तरफ देखा। फर्क सिर्फ इतना है, जो पहला वाक्य है इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यस मैम। मुहावरे का प्रयोग है और ये साधारण वाक्य लिखा गया है बिना मुहावरे के, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। अब ऐसे ही दो वाक्य और दिए गए हैं, इनका हमें उचित संदर्भों में प्रयोग करना है। नजर पड़ना, नजर रखना। नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। ठीक है। इनका हमें उचित संदर्भ में या उचित वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, नजर पड़ना का क्या मतलब होता है? नजर पड़ना यानी कोई चीज हमें, दूर तक दिखाई देना। कोई चीज हमें दिखना, है ना। यस मैम। इसका वाक्य बनाएंगे, बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी नजर पड़ी। या फिर अपने शब्दों में कोई वाक्य बनाइए। अपने शब्दों में वाक्य बनाओ। सलोनी, आप बनाइए जिसमें नजर पड़ना का प्रयोग किया गया है। बना रहे मैम। मुझे घर से बाहर कुछ दिखाई दे रही है। नहीं बच्चे, नजर पड़ना उस वाक्य में आना चाहिए। मेरी नजर उस पे पहले पड़ी। हाँ, कोई भी चीज हो सकती है कि मेरी नजर उस चीज पे, या कोई भी चीज का नाम ले सकते हैं हम। उस गाड़ी पे पहले पड़ी। ठीक है। यस मैम। नजर रखना, इसका मतलब बताइए पहले तो। नजर का काम कोई चीज देखना। नो मैम, ध्यान रखना। ध्यान रखना।
पुलिस चोर पर नजर रखे हुए है, यानी वो पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि कहीं चोर भाग तो नहीं जाएगा, है ना, नजर रख रहे हैं। दूसरा वाक्य बनाइए नजर रखना से। मैं इस गाड़ी पर नजर रखी हूँ। किस पर बच्चे? मैं एक गाड़ी पर नजर रखी हूँ। ओके, मैंने एक गाड़ी पर नजर रखी हुई है। ओके, एक आप बनाइए सृष्टि नजर रखना से। मेरी उस पे नजर है। नजर नजर रखना। नजर रखना। अध्यापक ने छात्रों पर नजर रखी हुई। नजर रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट नजर आना। नजर आना का मतलब होता है मैम नजर आना का दिखाई देना। दिखाई देना। yes. मोहित की चोरी सबके नजर में आ गई, यानी जो मोहित ने चोरी की थी अब उसको वो सबको दिखाई दे गई है, सबको पता चल गया उसके बारे में, है ना। दूसरा वाक्य बनाइए। मुझे आम नजर आ रहा है। कुछ और बनाइए। उसकी गलती सबके नजर में आ रही है। में आ गई। की गलती अब सबकी नजर में आ गई है। नजरें नीची होना। नजरें नीची होना। इसका मतलब बताइए पहले तो मुझे। नजरें नीचे। मैम आंख नीचे करके बात करना। डर जाना। नो, क्या पढ़िए। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई। इसका मतलब होगा शर्मिंदा होना, है ना। यस होना। उसकी अब किसी ने चोर करते हुए उसको पकड़ लिया तो वो शर्मिंदा हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। है नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण।
ठीक है, जो ये दो दो शब्द दिए गए हैं, जोड़ा दिया गया है दो शब्दों का, ठीक है, इनमें से एक शब्द संज्ञा है और दूसरा विशेषण, ठीक है। यस मैम। अब हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा संज्ञा है, इनमें से, ठीक है। पहले हम लेते हैं आकर्षक, आकर्षक और आकर्षक। बताइए इन दोनों में से संज्ञा कौन सा है और विशेषण कौन सा है? संज्ञा विशेषण। पहले तो मुझे बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई जगह हो, कोई इंसान है, जानवर है, कोई चीज है, उन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, विशेषण किसे कहते हैं? सृष्टि बताइए सलोनी। मैम विशेषण संज्ञा किसी और चीज, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सबको विशेषण कहते हैं। सलोनी आप क्या बोल रहे हो? मैम किसी भी चीज, किसी वस्तु का विशेषता बताने वाले सबको विशेषण बोलते हैं। लेकिन जब हम परिभाषा लिखेंगे विशेषण की तो क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वो होते हैं क्या? विशेषण, ठीक है। अब ये दो शब्द हैं, इनमें बताइए संज्ञा कौन सा है और सर्वनाम कौन सा है? मैम आकर्षण विशेषण है और मैम आकर्षक मैम विशेषण है। वाक्य बनाइए, आकर्षक संज्ञा। इससे वाक्य बनाइए पहले, आकर्षक से। आकर्षक का कोई वाक्य बताइए मुझे। वाक्य बनाओ। दृष्टि आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो बच्चे। आकर्षक कप बहुत आकर्षक हैं। इसमें मैंने आकर्षक लिखा, ठीक है। वाक्य में बताइए आकर्षक संज्ञा है या सर्वनाम है?
मैम आकर्षक संज्ञा है। किसका नाम है? कौन सी चीज है और कौन सी जगह है आकर्षक? बताइए मुझे। आकर्षक कौन सी चीज, कौन सी जगह और किस इंसान का नाम होता है? होता है? कोई जानवर होता है? कोई जानवर है आकर्षक? नो मैम। कोई चीज है? किसी चीज नो का मैम। नाम है? क्या किसी जगह का नाम है? बताओ, आकर्षक कोई जगह का नाम है क्या? नहीं ना। ना तो ये कोई, ना कोई जगह है और ना ही कोई व्यक्ति है। तो ये संज्ञा कैसे हुआ, बताइए मुझे। कैसे है ये संज्ञा? संज्ञा की परिभाषा अभी आपने बताई। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? अभी यस आपने मैम। बताई ना सलोनी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो आकर्षक है, आकर्षक शब्द है, वो तो ना तो किसी वस्तु का नाम है, ना किसी व्यक्ति का नाम है और ना ही किसी स्थान का नाम है। तो वो संज्ञा तो नहीं हुआ ना, नो मैम। है ना? तो यस। संज्ञा नहीं है तो क्या है? वो मैम विशेषण है। विशेषण है। क्यों है विशेषण? क्योंकि ये जो कपड़े है ना, कपड़े, कपड़े की विशेषता बता रहा है ना? कपड़े की विशेषता बता रहा है ना कि कपड़े कैसे हैं, आकर्षक हैं। कपड़े क्या है? संज्ञा है। कपड़े संज्ञा है। इस आकर्षक ने संज्ञा की विशेषता बताई तो ये क्या हुआ? विशेषण। विशेषण, ठीक है? समझ आया? यस मैम। ओके, अब आकर्षण लेते हैं। आकर्षण, आकर्षण से कोई वाक्य बनाइए। आकर्षण। सृष्टि, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ बच्चे। मैं आपके पंखे और आपकी छत को नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चे। सृष्टि, यस मैम। बताओ, आकर्षण से वाक्य बनाइए। जल्दी करिए बच्चे, टाइम बहुत कम बचा है। आप चैप्टर पूरा करना है, काफी बहुत है अभी।
सृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सृष्टि। सृष्टि ऊपर देखो, माइक होगा उसको ऑन करो। सृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। सलोनी, अपनी वीडियो ऑन रखिए बच्चे। यस मैम। हेलो मैम। ओके, अब है आ रही है आपकी आवाज सृष्टि। अब बताइए मुझे, आप क्या बोल रहे थे? वह बहुत आकर्षण हम लिख सकते हैं कि राम का आकर्षण आकर्षण देखते ही बनता है। राम का आकर्षण देखते ही बनता है। ये जो यहाँ पर आकर्षण है, ये एक क्या है? भाव है। ठीक है? संज्ञा की यस बेटा ये घंटी कहाँ से बज रही है? संज्ञा की परिभाषा में एक शब्द और आता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव या गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो यहाँ पर आकर्षण दिया गया है, ये एक गुण है। ठीक है? यस मैम। यहाँ यस मैम। है, इसीलिए ये क्या है? संज्ञा है। समझ आया आपको? यस मैम। ओके, आगे प्रभाव और प्रभावशाली। जो प्रभाव है, प्रभाव, ये क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है? यस मैम। जो प्रभावशाली है, प्रभावशाली, ये क्या है? विशेषण। इनसे वाक्य बनाइए, प्रभाव से बनाइए। देखिए ये है, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? ये इसका क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? ये
गुण या दोष बताया गया है, गुण या दोष। ठीक है, दोष बताया गया है इसका। ठीक है, यस मैम। पान का दोष बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। ये गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। ओके, यस मैम। प्रेरणा, बताइए अब। प्रेरणा और प्रेरक। ठीक है, प्रेरणा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, ना, प्रेरणा किसी लड़की का नाम हो सकता है। यस। लेकिन यहाँ पे लड़की का नाम ना लेकर कहानी का गुण बताया गया है। ठीक है, हम इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, हमें इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। समझ आया? और यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रेरक जो है वो क्या है, विशेषण है। यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी है। कहानियों की विशेषता बताई गई है, प्रेरक कहानियां हैं। ठीक है, तो क्या है, विशेषण है। ओके, यस मैम। आगे चलते हैं। पाठ से फ और ज वाले, नुक्ते वाले। ठीक है, जो हम ये बिंदी लगाते हैं ना, फ के नीचे और ज के नीचे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। क्या बोला जाता है इसको, नुक्ता। चार चार शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में तीन तीन शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। ठीक है, जो ये शब्द होते हैं ना बच्चे, प और ज, नुक्ता वाले, ये हिंदी भाषा के नहीं होते, ये फारसी और उर्दू भाषा से लिए गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, इनको आगत ध्वनियां बोला जाता है। ठीक है, पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं हमें कुछ शब्द, चार चार शब्द और तीन तीन शब्द आपको अपने पाठ से। तरफ, पाठ में से फ नुक्ता वाले, तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, सफेद, फल, फर्क। ठीक है, ये फ नुक्ता वाले हो गए। आगे ज नुक्ता वाले, नजर, इंतजार, जमीन, जरा, जोर और अंग्रेजी। समझ आ गया? यस मैम। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। ठीक है, यस मैम। कल पूरा पाठ याद करना है। मैं आपसे, ओके मैम। क्लास होगी तो आपसे सुना जाएगा पूरा पाठ, शब्दार्थ से लेकर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर और जो भाषा की बात है, सब कुछ आपसे सुना जाएगा। ओके मैम। आपको याद करना है अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से याद करना है, आपसे सुना जाएगा। ओके मैम। और अगर आपने याद नहीं किया तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट भी की जाएगी आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने याद नहीं किया तो आपके पेरेंट्स को आपकी शिकायत की जाएगी। ठीक है, यस मैम।
अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों। बाय मैम। बाय।